लास्ट लेक्चर में हम लोग रसायन डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने रसायन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। अभी यहाँ से मेन रसायन के योग स्टार्ट होंगे। कुछ रसायन की फॉर्मुलेशन भी बताई हुई हैं, वही रसायन के योग हैं, तो वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले जो अभी हम एक रसायन पढ़ेंगे वो है प्रथम ब्रह्म रसायन। प्रथम ब्रह्म रसायन एंड इसमें इसका बहुत सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट पड़ता है, कैसे कैसे ये बनता है। आपको इतना ज्यादा इन डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको इसके कुछ कुछ कंटेंट्स हैं जो कि मेनली ध्यान रखने हैं कि क्या क्या कंटेंट्स इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप याद रखेंगे पंचानाम पंचमूलानाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो 5 प्रकार के जो पांचों पंचमूल हैं वो सभी यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हरितकी का इसमें प्रयोग होता है, तो हरितकी जो है हरितकी सहस्त्रम च त्रिगुण आम्लकम नवम। ठीक है, यानी कि इसमें हरितकी यूज होता है, इसमें आंवला यूज होता है। ठीक है, तो हरितकी बोला है सहस्त्र यानी 1000 हरितकी यूज होते हैं। च त्रिगुण यानी कि हरितकी से 3 गुना क्या यूज होगा, आंवला। ठीक है, तो आंवला और हरितकी का जो रेशियो है वो यहाँ पे 3:1 है। चाहे आप साइड में नोट भी कर लो, आंवला इज टू हरितकी का जो रेशियो है 3:1 है। 3000 आंवला रहेंगे और 1000 जो है यहाँ पे हरितकी पड़ते हैं। इसके अलावा और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें सीतोपलादी का भी हम यूज करते हैं, वो भी सहस्त्र होता है। ठीक है, 1000 वो भी रहता है इसमें। और इसमें तेल का जो प्रयोग होगा वो तैलस्य द्वय आड़कम। ठीक है, 2 आड़क जो है तेल का प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें सरपी मतलब कि घी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेल के संदर्भ में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि हमें कितना आड़क इसमें यूज करना है, 2 आड़क। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 बोला हुआ है। ठीक है, 2 आड़क तैलस्य द्वय आड़कम, और हमें यहाँ पे सरपी जो यूज करना है वो करना है 3 आड़क। ठीक है, तो त्रिच सर्पीशः यानी कि हमें 3 आड़क सर्पी यूज करना है, 2 आड़क तेल इसमें डलेगा। सीतोपलादी यानी कि मिश्री मतलब चीनी कह लो, तो वो 1000 डलेगा इसमें। सीतोपला थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट करने चाहूंगी, ये सीता और ये पल एंड सहस्त्र यानी कि 100 1000। ठीक है, 1000 पल की मात्रा में यहाँ पे हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कौन सा पात्र यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ताम्र पात्र का प्रयोग हमें करना होता है। औदुंबरे पात्रे। ठीक है, यहाँ पे हमें औदुंबर पात्र यानी कि ताम्र पात्र का प्रयोग करना होता है, जिसमें ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, मतलब ये वाला रसायन योग जिसमें प्रिपेयर होगा। इसके अलावा बस ये 2 इसकी फलश्रुति है। फलश्रुति माने कि जो ये ब्रह्म रसायन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब क्या इसके फायदे हैं, तो मेधा स्मृति बल ये सभी कुछ बढ़ाने वाली होती है ये सब। ठीक है, तो अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो मतलब श्लोक में हाईलाइट करा है इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। 5 पंचमूल इसमें डलते हैं, हरितकी डलता है 1000, आंवला डलता है 3000। ठीक है, आंवला और हरितकी का रेशियो 3:1 के रहता है। इसके अलावा इसमें मिश्री डलती है 1000 पल। इसके अलावा इसमें तेल हम यूज करते हैं 2 आड़क और सरपी यूज करते हैं 3 आड़क। बनेगा ये ताम्र पात्र में, और ये सारी इसकी फलश्रुति है। तो 5 पंचमूल को अलग अलग 10-10 पल लेना है, माने हर एक पंचमूल जो है 2-2 पल रहेगा। और इसके अलावा हरितकी का फल हमने 1000 लेना है। यहाँ पे जो नवम लिखा है, नवम का मतलब है नया। ठीक है, तो आंवले का फल, नया आंवले का फल लेना है 3000। ठीक है, फिर यहाँ पे पंचमूलों के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या होता है, इतना आपको नहीं करना है। इसके अलावा इन पंचमूलों को क्या करना है, 10-10 भाग में लेकर औषध से 10 गुना जल में मिला के इसका एक क्वाथ बना लेना है। फिर जब वो
जल शेष रह जाए तो उसको छान के पृथक एक पात्र में रख लें। फिर उसके बाद 1000 हरीत की और 3000 आंवले की गुठली निकालकर महीन चूर्ण बना लेना है उसको, ठीक है। और हरीत की और आंवले महीन चूर्ण बना लेना है, उसको छान भी लेना है ताकि जो भी कुछ फाइबर्स वगैरह है, रेशा, वो सब कुछ हट जाए। इसके अलावा छने हुए भाग को पुनः छने हुए क्वाथ में डालें। जो ये पंचमूल का क्वाथ उन्होंने प्रिपेयर किया था वो है क्वाथ एंड चूर्ण, ये जो हरीतकी और आंवले का बना है, ठीक है। इन्हें साथ में मिक्स करना है, पकाना है। जब पक जाए तब आपने फिर और कुछ औषधियां इसमें, मतलब और भी कुछ अपने ड्रग्स इसमें ऐड करनी है, जैसे मंडूकपर्णी है, पिपली है, शंखपुष्पी आदि बहुत सारी बताई हुई है, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सभी को क्या है, 4-4 पल लेकर आपने इन ये सब प्रक्षेप द्रव है तो इसको भी उसमें ऐड कर देना है। हाँ, ये चीनी या मिश्री जो है वो 1100 पल है, ठीक है। 1100 पल की मात्रा में आपको चीनी का यूज करना है। इसके अलावा तेल आप 2 आड़क में लेंगे, घृत जो है आप 3 आड़क में यूज करेंगे। और ये सब क्या है, ताम्र की कढ़ाई में मंदाग्नि पर आपको पकाना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा करचुल यानी कि मतलब उसको स्पैचुला से आप हिलाते रहें, और इसके अलावा अवलेद जैसा बन जाए तब तक आप उसको भून लें। जल इसको आपने जलाना नहीं है, कच्चा भी नहीं रहने देना है। और जब कढ़ाई को आग पर से उतार लें, ठंडा होने के बाद उसमें स्नेह घृत तेल को हमने 2.5 आड़क मधु भी उसमें मिला देना है। बहुत इसके अलावा अब सबको ठीक प्रकार से मिलाकर एक घृत भावित पात्र में आपने रख लेना है। और रसायन सेवन काल में इतनी मात्रा में खाएं जिससे भोजन की मात्रा में रुकावट ना हो। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको रसायन के रूप में खा रहे हैं, और एक ये चीज भी लिख लेना कि यहाँ पे मधु भी ऐड करना है ना, तो वो 2.5 आड़क की मात्रा में मधु ऐड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमने जैसे ये पूरा रसायन, इसकी पूरी मेथड आप नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं, जितना मैंने हाईलाइट करा है बस उतना ही ध्यान रखें। और इसमें ना लास्ट में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इसको रसायन रसायन की तरह प्रयोग कराएंगे किसी भी व्यक्ति को, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये इतनी मात्रा में ही खिलाएं जिससे उसकी भोजन की मात्रा में रुकावट ना हो। जितना वो नॉर्मली खाना खाता है वो इसको खाने के बाद भी खा सके, ठीक है। उसका फूड इंटेक जो है वो चीज हैम्पर ना हो कि आप इतना ज्यादा ना खिलाएं उसको, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जब औषध पच जाए तो पथ्य में 60 चावल है, दुग्ध आदि प्रयोग कराएं। इस ब्रह्म रसायन को वैशाख में बाल खिल्य और अन्य तपस्वी जन खाकर, ठीक है। ये ना कुछ आचार्यों के नाम है, ठीक है। वैखानस, ठीक है। वैखानस है, बाल खिल्य है और बाकी भी कुछ है। तो मेन तो दो ऋषियों के नाम है यहाँ पे, वैखानस और बालखिल्य। और इन्हीं के जैसे और भी तपस्वी थे जिन्होंने इसका सेवन किया, इस प्रथम ब्रह्म रसायन का सेवन किया और अनंत काल तक आयु का उपभोग करते रहे और जीर्ण शरीर को छोड़कर नून श्रेष्ठ तरुण अवस्था को प्राप्त किए हुए थे। माने कि ओल्ड एज बेसिकली उनकी नहीं आई इतनी जल्दी, ठीक है। वे ऋषिगण तंद्रा क्लम श्वास से रहित होकर, सावधान होकर, मेधा स्मृति बल से युक्त होकर, पूर्वक ब्रह्म तप और ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करते रहे। दीर्घायु की कामना से इस ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए, और इसके प्रयोग से आयु जो है दीर्घ हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है और तरुण अवस्था हमेशा बनी रहती है। और जो भी मन अभिलाषित कार्य हैं, जो भी कार्य करने की इच्छाएं, वो सारी ही पूरी हो जाती हैं। ये दो इसकी फलश्रुति बताई हुई है। और ना लास्ट में हमेशा ये लिखा रहता है कि इति ब्रह्म रसायन, इति द्वितीय ब्रह्म रसायन, या कोई भी आप आगे भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहां पे ये इति वर्ड का यूज होगा। तो जहां भी जिस भी श्लोक के नीचे या जिस भी योग के नीचे ऐसे इति लिख के और वही श्लोक का मतलब उसी ड्रग का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे ब्रह्म रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट में लिख दिया इति ब्रह्म रसायन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्रह्म रसायन इसी स्पेसिफिक चैप्टर में मेंशन है चरक में, और कहीं आपको इसका वर्णन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखने के लिए भी मिला तो फर्स्ट टाइम ओरिजिनली ये जो योग है वो इसी चैप्टर से बिलोंग करता है, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ब्रह्म रसायन जो है वो कहाँ वर्णित है, आप बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर 1 में रसायन पाद में उसके फर्स्ट अध्याय में वर्णित है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा बस इतना काफी है इसमें। और ये
ये ना पॉइंट है कि आपने कितनी मात्रा में देना है, इतना कि जो उसने भोजन करा है वो चीज उसकी हैम्पर ना हो, ठीक है। फूड इनटेक का जितना अमाउंट है वही रेगुलरली लेता रहे, वो अमाउंट कम नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो इसको खा के उसका पेट भर जाए और नॉर्मली जितना खाना खाता है वो ना खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए बताया हुआ है ये श्लोक का जो पॉइंट है कि या न उपरुध्ये आहारम एकम मात्रा जरा प्रति, ठीक है। यानी कि इतनी मात्रा में लेना है कि जो आहार की मात्रा है वो उसकी वहां पे डिस्टर्ब ना हो, आहार वो प्रॉपरली ले पाए, आहार प्रॉपरली डाइजेस्ट कर ले। क्योंकि जो रसायन योग होता है वो अवलेय के फॉर्म में होता है, अवलेय जो है बहुत ही मतलब हैवी टू डाइजेस्ट होता है। अगर ये ज्यादा खा लेगा वो व्यक्ति तो ऑब्वियसली उसको भूख कम लगेगी, ठीक है, और खाना भी प्रॉपर्ली नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। तो उसको केवल इतनी ही मात्रा में लेना है जितने में आहार की जो मात्रा है वो उसकी नॉर्मल आहार की मात्रा डिस्टर्ब ना हो, इजीली वो आहार जो है उसका डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा ये सारा इसके बारे में हो गया, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब ध्यान रखना कि 5 पंचमूल का वर्णन है यहाँ पे, ठीक है। 5 पंचमूल लेने हैं, उनका क्वाथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे लेना है हरितकी और आंवला। हरितकी लेना है 1000, आंवला लेने हैं 3000, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे मिश्री लेनी है 1100 पर, और तिल का तेल लेंगे 2 आड़क, गौघृत लेंगे 3 आड़क, और ताम्र की कढ़ाई में ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। लास्ट में मधु भी ऐड करना है 2.5 आड़क, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो भी पंचमूल ले रहे हैं ना, प्रत्येक द्रव्य जो है वो 2-2 पल लेना है, ठीक है। पंचमूल में 5 चीजें होंगी, ठीक है। तो हर एक चीज जो है 2-2 लेंगे, तो यहाँ पे टोटल 5 पंचमूल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, और हर एक में क्या है 5 कंटेंट होता है। तो इसको आप अगर 2-2 लेंगे तो एक से तो 10 बन जाएगा ना, इसका 10, इसका 10 10 10 10, तो इस तरीके से 50 हो जाएगा। तो वही चीज आपने ध्यान रखना है कि पंचमूल जो भी पंचमूल है हर एक का जो कंटेंट है वो कितना है, वो 2-2 प्रत्येक द्रव्य 2-2 पल की मात्रा में, ये एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। पांचों पंचमूल का यूज यहाँ पे हो रहा है, और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि वो मेधा स्मृति, ये इसकी फलश्रुति है बेसिकली, ठीक है, कि वो मेधा श्रुति इन सभी चीजों को बढ़ाता है, और इसका सेवन करके ऋषि मुनि जो है लंबे समय तक लंबी आयु को उन्होंने प्राप्त किया था। और जो भी व्यक्ति लंबी आयु की कामना करता है उसको ब्रह्म रसायन का सेवन करना चाहिए। आपको ये पूरा एज इट इज श्लोक रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऋषियों का वर्णन भी है, वैखानस और बालखिल्य। इन 2 ऋषियों ने इसको खा के, इनके जैसे ही और भी ऋषि थे बट वर्णन 2 का है, वैखानस और बालखिल्य, ठीक है। ये सारी बातें आपको केवल प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में याद रखनी है। इसी तरीके से एक और जो योग है वो है द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो द्वितीय ब्रह्म रसायन जो है ये भी जैसे वो वाला है उसी तरीके से इसका भी वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ जो हमने पहले ड्रग्स पढ़ी हैं वो ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करें। यहाँ पे हम डिफरेंस ये होगा कि जैसे जो प्रथम ब्रह्म रसायन था वहां पे आंवला और हरितकी का 3:1 था, आंवला 3000 था, हरितकी हम 1000 ले रहे थे। लेकिन जो द्वितीय ब्रह्म रसायन अब हम प्रयोग करेंगे वहां क्या है, दोनों ही चीजें दोनों ही चीजें 1:1 में हमने लेनी है। आंवला हरित की दोनों 1-1 हजार ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना कि आंवला और हरित की 1:1 के रेशियो में लिया जाएगा। और
यहाँ पे बताया हुआ भी है कि यथोक्त गुणान आम्लकान सहस्त्रम, यानी कि सहस्त्र हमने 1000 जो है आंवला लेना है, आम्लकान, आम्ल का नाम, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, पिष्ट स्वेद विधिना पयस्यः, यानी कि प्रथम ब्रह्म रसायन जिस प्रकार जो है उत्तम आंवले का वर्णन किया, उसी प्रकार के श्रेष्ठ आंवले का भी हमने यहाँ पे प्रयोग करना है। हमने क्या करना है, पिष्ट स्वेद विधि नाम, यानी कि पिष्ट स्वेद विधि से, ठीक है, पिष्ट स्वेद यंत्र विधि से हमने क्या करना है, दूध के वाष्प को उबाल लेना है। बेसिकली दूध, जैसे दूध उबाल रहे होंगे तो उस टाइम पे जो उसके वेपर्स निकलेंगे उससे हमने इसको स्विन कर लेना है, ठीक है, गीला कर लेना है। तो दूध के वाष्प से ही इस आंवले का स्वेदन कर लेना है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि पिष्ट स्वेदन विधि नाम पयस्या, ठीक है, मतलब कि आपने पयस्य तो मतलब दूध होता है, ठीक है, तो दूध का जो वेपर्स निकलेंगे उसी से इसको स्विन कर लेना, उससे इसका स्वेदन कर लेना। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। और एक ये पॉइंट है कि 1000 आंवले का यहाँ पे प्रयोग करना है। यथोक्त गुणान आम्ल का नाम, ठीक है, तो मतलब अच्छे गुण वाला ही आंवला यहाँ पे लें। उसको पिष्ट स्वेद यंत्र विधि से दुग्ध के वाष्प से उसका स्वेदन कर लेना है। और उसके बाद उबल जाने पर गुठली निकालकर उस आंवले को हमने क्या करना है, गूदे को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लेना। ऑब्वियसली गुठली निकालो, उसका जो बाकी का फ्रूट है उसको आपने सुखा लेना। इसके बाद 1000 आपने उत्तम आंवले के स्वरस के उस चूर्ण को इसके बाद 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से उस चूर्ण को भावित कर स्थिरा पुनर्न, फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने और थोड़े फ्रेश आंवले लेने हैं, उनका स्वरस बनाना है, ठीक है। और फिर उससे क्या करना है, और ये जो हमने ऊपर सुखाए हैं आंवले, उसी जो सुखा के चूर्ण बनाया था, जो ऐसा आंवला जो कि आपने क्या किया, 1000 आंवले लिए, पिष्ट स्वेदन विधि से दूध के जो फ्यूम्स थे, वेपर्स थे, उसमें उसको स्विन कर लिया, ठीक है, उसका स्वेद कर लिया। उसके बाद गुठली निकाल के उसे धूप में सुखाया, उसका चूर्ण बना लिया, ठीक है। अब ये जो चूर्ण प्रिपेयर हुआ है, इसको क्या करना है, 1000 आंवले, फ्रेश 1000 आंवले लेने हैं, उसका स्वरस निकालना है और ये जो चूर्ण है उसको उस स्वरस में मिक्स करना है। इसके अलावा और कुछ उसमें ड्रग्स ऐड करनी है, जैसे सारेवन है, पुनर्नवा, जीवंती नागर, नागबला है और ब्रह्म सुवर्चला है, मंडूकपर्णी, शतावरी, इस तरीके से बहुत सारी ड्रग्स बताई हैं। ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन सभी का क्या करना है, इन 22 औषधि, बस ये ध्यान रख लेना 22 औषधि है, ठीक है। तो इन 22 औषधियों का क्या करना है, संभाग कपड़ छान चूर्ण बनाकर उसी आंवला चूर्ण में भी इनको मिला देना है आपने। और इन 22 द्रव्यों का चूर्ण आंवले के चूर्ण के अष्टमांश होना चाहिए, ठीक है, 1/8 बेसिकली, ठीक है। अ, ये जितना भी इसका कंटेंट प्रिपेयर हो, तो उस जो आपका वो आंवले वाला चूर्ण था उसका 1/8 ये सबका होना चाहिए। तो इसको इतना कम मात्रा में ही यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये जो है अष्टमांश मात्रा में ही होना चाहिए। पुनः इस चूर्ण को 1000 पल गंग्रेन के स्वरस से भावित करके छाया में सुखा दिया जाता है। और दुगने मात्रा में गौघृत या फिर गौघृत और मधु मिलाकर राब की आकृति का चूर्ण बनाकर घृत भाविल करके दृढ़ मिट्टी के घड़े के ऊपर ढक्कन बंद करके भूमि में गड्ढा खोद कर रख दें, फिर उसको राख से भर दें। इतना आपको मेथड नहीं याद करना है। इसमें ये ध्यान रखें कि राख घड़े के चारों ओर रहे। घड़ बेसिकली आपने इनको ना फर्मेंट करने के लिए जमीन में गाड़ देना है, इतना ज्यादा मत इसको पूरा A to Z याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ध्यान रखिए कि राख घड़े के चारों ओर लगी रहे, घड़े के मुख के ऊपर लगभग 8 अंगुल राख भरी रहे आदि। इसको ना कितने दिन आपने, करीबन 15 दिन तक भूमि में गाड़ के रखना है इसको, ठीक है, जिससे वहां पे फर्मेंट हो जाए। 15 दिन बाद ये जो चूर्ण है उसको निकालें बाहर, ठीक है। और उसमें यहाँ पे एक जो आप नया पॉइंट ऐड करेंगे ना, कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें भस्म का प्रयोग या फिर मेटेलिक ओरिजिन के ड्रग्स का यूज यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और लौह चूर्ण। इन पांचों चूर्ण, सभी चूर्ण अष्टमांश मिलाकर सुरक्षित रख ले, ठीक है। सभी कुछ जो है 1/8
अमाउंट में आपने रखना है। और ये ध्यान रखें कि सबसे पहले धातु भस्म का सर्वप्रथम उल्लेख तो वैसे अष्टांग संग्रह में है, लेकिन अगर चरक में पूछा जाए कि कहाँ पे आपको धातु भस्म का वर्णन मिला है, तो यहाँ पे मिला है। ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल। इस द्वितीय ब्रह्म रसायन की इंपॉर्टेंस ही यही है कि आपको ये चीजों का वर्णन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा और कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट इसमें ध्यान रखें। और इसके अलावा एक सेकंड, कनक, रजत, ताम्र। ठीक है, कनक माने सोना होता है। ठीक है, तो कनक, रजत, ताम्र, प्रवाल और आयस। ठीक है, प्रवाल, आयस, चूर्ण, अष्टभाग संयुक्ते। ठीक है, आपने सब कुछ 1/8 मात्रा में लेना है और उसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा बाद में कुटी प्राविशिक विधि के अनुसार ही पहले संशोधन कराएं और प्रतिदिन प्रातः काल 1 तोला में इसका सेवन करना चालू करना है। ठीक है, और शनि शनि अगली मतलब शनि शनि माने धीरे धीरे अग्निबल के अनुसार 1-1 तोला की मात्रा में बढ़ाते जाएं और इतनी मात्रा बढ़ाएं जितनी भोजन में रुकावट ना हो। ये इम्पोर्टेंट है कि ना आपने इसका एक तो कुटी प्राविशिक विधि से यूज करना है। ठीक है, और आपने डेली क्या है, प्रतिदिन प्रातः काल में 1-1 तोला की मात्रा में सेवन करना है और धीरे धीरे अग्नि बल के अनुसार 1-1 तोला आपने बढ़ाते जाना है इस ड्रग का डोज, और इतनी मात्रा में बढ़ाएं जिससे अगेन क्या, उसके भोजन में कोई रुकावट ना हो, औषध पच जाए। तो साठी चावल का भात दुग्ध घृत के साथ खिलाएं, ऐसा करना। ये इस तरीके से आपने इसे फॉलो करना है, और ऐसे जो करेंगे वो ब्रह्म रसायन के संपूर्ण गुण उसको प्राप्त हो जाएंगे। और एक पॉइंट ये भी है, यही चीज लिखी हुई है ना, तोला बोला हुआ है, लेकिन श्लोक में आप देखेंगे ना तो अर्ध कर्ष वृद्धाया, यानी कि आधा कर्ष की मात्रा में डेली आपने उसे बढ़ाते जाना है। यथोक्तेन विधि ना प्रातः प्रातः, यानी कि आपने डेली उसको बढ़ाते जाना है आधा आधा कर्ष की मात्रा में। और कितना, प्रातः प्रातः उसको यूज करना है, प्रतिदिन प्रातः काल यूज करना है। प्रयुंज यानी प्रयोग कितना करो, अग्नि बल अभिसमीक्ष्य है, यानी कि अग्नि बल की समीक्षा करते हुए आप उसको डेली बढ़ाते जाएं आधा आधा कर्ष की मात्रा में। जीर्णे च, जीर्ण होने पर, षष्टिकम पयस्य सर्पी, यानी कि फिर वही बात आ गया है कि पच जाने के बाद आपने क्या करना है, जीर्ण होने पर आप उसको षष्टिक चावल खिलाएं। ठीक है, साठी चावल खिलाएं, दूध पिलाएं और सर्पी से संयुक्त करके क्या उसको सेवन कराएं। ठीक है, दूध, षष्ठी चावल है, सर्पी है, ये सब जब ये औषध मतलब ब्रह्म रसायन पच जाए तो उसके बाद आप उसको ये खिलाएं। और इस तरीके से अगर आप उसका प्रयोग कराएंगे तो रोगी मतलब जो ब्रह्म रसायन आपने खिलाया है ना, वो उसका फुल मतलब पूरे गुणों से युक्त वो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने श्लोक में हाईलाइट किया उतना पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और बस इसमें इतना ही है जो कि आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट सेकंड वाले श्लोक में यही है कि आपने ना यहाँ पे स्वर्ण, रजत, ताम्र, ये बस स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना और आधा आधा कर्ष की मात्रा में डेली बढ़ा के इसे देना है। प्लस आपने पिष्ट स्वेदन विधि से इसका प्रयोग कराना है और 1000 आंवले यूज करने, बस इतना केवल ध्यान रख लेना। बाकी इसमें ज्यादा कुछ भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, केवल आपने इतना ही इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ब्रह्म रसायन के लाभ बताए हुए। तो ब्रह्म रसायन के लाभ में कि, और ना जैसे मैंने आपको यहाँ पे आंवला और हरीतकी के बारे में ना 1:1 का रेशियो बताया हुआ था, वो चीज आप यहाँ पे कट कर लो, क्योंकि हमें एज सच श्लोक में इस चीज का वर्णन अभी मतलब
मुझे तो दिखा नहीं, जब हमने इसे रीड आउट किया तो वो चीज आप कट कर लो, शायद वो मैंने किसी और के संदर्भ में लिखा है, तो उसके लिए मैं करेक्ट करवाना चाहूंगी। तो 1:1 का जो रेशियो है ना, वो चीज आप काट लो, वो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली नहीं है। ध्यान रखना है कनक, रजत, ताम्र, प्रवाल, आयस, ठीक है। मतलब ये सारी ड्रग्स, मतलब ये सारे धातु यहाँ डले हैं। आधा आधा कर्ष की मात्रा में बढ़ाते हुए देना है। पच जाने के बाद षष्ठी, षष्टिक चावल है, पयस है, सरपी, ये सब उसको खिलाना है। और स्टार्टिंग में 1000 आंवले ही लेने हैं, जो कि आपको पिष्ट स्वेदन विधि से दूध के फ्यूम्स वेपर्स में आपने उसको स्विन करके गुठली निकाल के चूर्ण बनाना है। और इसमें ना जब हम स्वरस भी ले रहे थे, तो तब वो भी यहाँ पे आमलक स्वरस का ही वर्णन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना श्लोक में, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है तद आमलक सहस्त्र स्वरसम। ओहो, एक सेकेंड। तद आमलक सहस्त्र स्वरसम, यानी कि हमने आंवले का ही स्वरस का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हरितकी का वर्णन नहीं है, वो चीज आप कट कर दीजिएगा। 1000 ही आंवले का चूर्ण बनाना है, और फिर स्वरस भी 1000 आमलक का ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं करेक्ट करवाना चाहूंगी, बाकी सारा इसमें ठीक है। तो जो बताया उतना ही ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट अब ब्रह्म रसायन की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो ब्रह्म रसायन की इंपॉर्टेंस के बारे में इसमें ना ये है कि यह ब्रह्म रसायन महर्षियों द्वारा सेवन किया गया था। इसके प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रोग रहित हैं, दीर्घायु हैं, बलवान, महाबलवान होते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्या होता है, बीच में अपनी प्रतिभा आदि गुणों के कारण सुंदर कांति वाला हो जाता है, ठीक है। सुंदर कांति वाला हो जाता है, मनोरथ को सिद्ध, मतलब मनोरथ माने जो भी कार्य करना चाहता है वो, ठीक है। मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जो कुछ अध्ययन करता है वो सुन के ही याद रख पाता है, धारण कर लेता है, और उसका मन ऋषियों के समान शुद्ध हो जाता है, रजतम से रहित हो जाता है। ये तो बेसिक पॉइंट है, ये आप एक बार 1-2 रीडिंग हिंदी में भी करेंगे, वो आपको ध्यान हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कि इसका प्रयोग, ये ना जो इसकी उपमा दी हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, पर्वत के समान दृढ़, पर्वत का सार लौह, और उसके ही समान दृढ़, वायु के समान पराक्रमी हो जाता है। यदि ज्ञात और अज्ञात स्थान में विष का भक्षण भी कर ले, मतलब गलती से विष खा भी ले, तो भी विष का कोई प्रभाव नहीं होता, इतना वो तेजस्वी हो जाता है, ठीक है। तो धरणी धर सारश्च वायुनाम समविक्रमः स भवत्य विषम चास्य गात्रे संपद्यते विषमः। यानी कि ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मतलब रेफरेंस के लिए भी आ जाता है पूरा पॉइंट, तो आर फॉर रेफरेंस भी लिख लेना। एंड यही जो ये स्पेशली किसके बारे में बोला हुआ है, इति द्वितीय ब्रह्म रसायन, ये स्पेशली द्वितीय ब्रह्म रसायन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। धरणीधर सारश्च, ठीक है, यानी पर्वत के समान वो दृढ़ हो जाता है, वायु के जैसे पराक्रम होता है उसका, ठीक है। और भवत्य विषम चास्य गात्री, यानी कि गलती से विष खा भी ले तो विष का कोई उस पर प्रभाव नहीं होता, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्म रसायन सेवन। इसके अलावा नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अबाउट द च्यवनप्राश, ठीक है। तो च्यवनप्राश का यहाँ पे बहुत सारी मतलब बताई हुई हैं चीजें। अब ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, काफी सारी, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इसमें ये ध्यान रखो कि इसमें जो क्वाथ के लिए यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है, आप लिख लो कहीं पे कि क्वाथ के लिए जो यूज होंगी वो 36 यूज होती हैं इसमें ड्रग्स। प्रक्षेप के लिए 6 यूज होती हैं, ठीक है। और आंवला इसमें 500 यूज करते हैं। और के अलावा चलो फिर बाकी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। ये मतलब ड्रग्स याद करने की लेकिन जरूरत नहीं है आपको इसमें। तो बेल, थोड़े तो पहले वो ही बताए हुए हैं कि बेल के छाल है, ये गनियाल की छाल है, सोना पाठा की छाल आदि, इस तरीके की बहुत सारी दवाइयां बताई हुई हैं, ये नहीं करना है आपने। ये सब ड्रग्स लेके एक एक पल की मात्रा में इनको क्वाथ कर लें, ठीक है। तो क्वाथ ड्रग 36 हैं, तो बेल की छाल हो गया, ठीक है। और गनियार की छाल है, सोना
की छाल है, गंभार छाल है, सॉरी पाडल की छाल है, बरियाल की मूल है, सारिवा है, पिष्टीवन, वन मूल, वन उरद, पीपल, गोखरू, वन भट्टा, भटकटैया की जड़ है, काकड़ा सींगी है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी है। ये जस्ट ना आप काउंट कर लो तो आपको ध्यान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 एंड 37। ठीक है, यहाँ पे 37 बोली हुई है तो आप 37 ही मेंशन कर लीजिए श्लोक के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये आपने ये सारे मैं ना इसे एक बार 37 नहीं है ये, क्योंकि 36 ही होती है। ये ना मैंने बड़ी इलायची को 2 बार काउंट कर लिया था। इट्स 36 ओनली। ठीक है, आप चाहे तो रीचेक कर लेना। 36 ही क्वाथ द्रव्य होते हैं। नाम नहीं याद करना, बस ध्यान रखना कितने हैं। तो 36 होते हैं और हर एक जो ड्रग है वो एक एक पल की मात्रा में डलेगा, उसका क्वाथ निर्माण करो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, 1 द्रोण जल में डाल के इनका क्वाथ बना लेना है। और आपने कितने लेने हैं, 500 ताजे आंवला, जैसे मैंने बताया। और इनको क्या करना है, कपड़ छान इन एक कपड़े में पोटली बनाकर इसका क्वाथ बनाकर छोड़ दे। जब आंवला उबल जाए तो उसको बाहर निकाल लें। क्वाथ का रस क्वाथ द्रव्यों का रस जब क्वाथ में भली प्रकार से आ जाए तो द्रव्य नीरस हो जाता है, तो उसको छान के फेंक दिया जाता है। ये सब आपको पता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। मेन अभी तक ये है, क्वाथ के लिए 36 ड्रग्स का यूज होता है। हर एक जो ड्रग है वो एक एक पल की मात्रा में यूज होगा। एंड आंवले हम यहाँ 500 लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आंवले से गुठली को अलग कर लिया जाए तो कपड़े में घिसकर आंवले को छान ले, रेशे को बाहर निकाल दें। ठीक है, छनी हुई मात्रा को 6 पल गौघृत, दिस इज इम्पोर्टेंट, कितना गौघृत है, 6 पल गौघृत, 6 पल तिल का तेल। ठीक है, इनको अच्छी प्रकार से भून लेना है। और इसके अलावा जब आंवला का वर्ण जो है लाल कलर का हो जाए थोड़ा सा, तो उसको उतार लें। फिर उसके अलावा पूर्व में कितना यहाँ पे चीनी, जो मतलब आप चाशनी बनाएंगे तो कितनी, 50 पल खांड आपने क्या चाशनी बना लेना, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, उस चाशनी को भुने हुए आंवले में मिलाकर पुनः आग पर चढ़ा दे, मंद मंद पकाएं। जब अवले समान हो जाए तो आग से उतारकर शीतल होने पर आपने प्रक्षेप द्रव्य ऐड करने। और वो प्रक्षेप द्रव्य क्या है, तो आपने 6 पल मधु मिलाना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 वंशलोचन है, पिपली 2 पल पिपली, इलायची दाना, दालचीनी, तेजपत्र, नाग केसर, ये सब एक एक पल। ठीक है, देखो, मधु हो गया 6 पल, वंशलोचन 4 पल, पिपली पर जो है 2 पल हो गया, इलायची दाना, दालचीनी, नागकेसर और तेज पत्ता, ये सब एक एक पल। ठीक है, इनको कपड़ छान करके उसी में डाल दें, ये प्रक्षेप द्रव्य। और इस तरीके से जो है रसायन, च्यवनप्राश रसायन तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 7 जो है वो प्रक्षेप द्रव्य है। ठीक है, और 36 हो गए क्वाथ। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। एंड बस इतना ही है। बाकी एक ना आप इसको याद करने के लिए इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लो, उसके बीच में लिख लो 6। और 6 क्या क्या है, तो गौघृत है, एंड तेल है,
और मधु है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनाओ, उसके बीच में लिखो 6 और 3 कोनों पे, एक कोने में लिख लो गोघृत, दूसरी साइड लिख लो तेल और तीसरी साइड आप लिख लीजिए मधु। ठीक है, ये 3 चीजें आप यहाँ पे नोट कर लो, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि 6 क्या क्या होता है, तो ये सब कुछ 6 होता है। और ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान रखने। इसके अलावा आचार्य चरक ने अष्टवर्ग जो है, ठीक है, अष्टवर्ग में से 7 ड्रग्स जो है वो ही केवल च्यवनप्राश में यूज करने के लिए बोली है, और शारंधर ने 5 ड्रग्स का यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, अष्टवर्ग में। और आप एक चीज साइड में नोट कर लें कि शारंधर ने क्या नहीं यूज करने के लिए बोला है। तो शारंधर ने महामेधा, शीर्काकोली और वृद्धि, इन 3 को हटा दिया है। ठीक है, ये 3 जो है उनको हटा दिया है। इसके अलावा जितने भी अष्टवर्ग की ड्रग्स हैं वो सब उन्होंने यूज करने के लिए बोली हैं। एंड बस इतना ही काफी है, इसके अलावा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। और फर्स्ट टाइम च्यवनप्राश का जो निर्माण हुआ था वो लिख लो। फर्स्ट टाइम च्यवनप्राश का निर्माण अश्विनी कुमार ने किया था। इसका प्रथम वर्णन शारंधर ने किया है। और फर्स्ट टाइम खाया इसको च्यवन ऋषि ने था। ठीक है, और एक चीज ये है कि आपने जो शहद ऐड करना है वो अग्नि से उतारने के बाद जब ठंडा हो जाए तब ऐड करना है। ठीक है, एंड च्यवनप्राश में जो प्रक्षेप द्रव्य भी डालेंगे वो अग्नि से उतारने के बाद ही उस पे डाले जाएंगे। बाकी मैम प्रथम में किसका नाम बताया आपने? प्रथम निर्माण हम्म। अश्विनी कुमार। ठीक है, ओके, तो ये सारा च्यवनप्राश के बारे में है। इसके सारे ड्रग्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इतना आपसे नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, च्यवनप्राश के गुण याद करेंगे। तो च्यवनप्राश के जो गुण है उसके लिए आपको थोड़ा सा श्लोक याद करना पड़ेगा। काश्वास हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते शीर्णशतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम। ठीक है, ये एक तो पॉइंट याद करना इम्पोर्टेंट है। स्वर क्षय, उदर रोगम, हृदय रोगम, वात शोणितम, यहाँ तक ध्यान रखेंगे। और मूत्र शुक्र स्थानम, इनके जो दोष हैं वो ये जगह जगह यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा मेधा, स्मृति, कांति, अनामयत्व, आयु प्रकर्षम, बल इंद्रियाणाम, ये। इसके अलावा परम अग्नि परम अग्नि वृद्धि, एंड जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात, एंड जरा कृतम रूप रूपम आयस्य सर्व विभर्ति रूपम नव यौवनस्य। ठीक है, ये सब इसका इंपॉर्टेंस है। इतना इतना आपको च्यवनप्राश के गुणों के बारे में याद करना है। तो मतलब काश श्वास को हरने वाला है। ठीक है, और जो भी क्षीण है उसका नाश करता है, वृद्धों के लिए अच्छा है, बालकों के लिए अच्छा है, अंग की वृद्धि करता है। ठीक है, स्वर क्षय में अच्छा है, उदर रोग में, हृदय रोग में, वात शोणित में, मूत्र शुक्र स्थान के जो भी दोष है वहां बहुत अच्छा काम करता है। मेधा, स्मृति, कांति को बना के रखता है, रोगों का नाश करता है, और आयु को मतलब उत्तम आयु देने वाला होता है, बल इंद्री सभी को अच्छा बनाता है, अग्नि की वृद्धि करवाने वाला होता है। कुटी प्रावेशिक विधि से इसका प्रयोग करवाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जरा मतलब थोड़ी वृद्धावस्था को भी डिले ये करता है। ये सब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है, कास्ट को विशेष रूप से नष्ट करता है। क्षीण के जो भी व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सभी के अंगों को बढ़ाने वाला होता है। अंगों को बढ़ाने का मतलब है रसादी धातुओं को बढ़ाता है। ठीक है, और इसके अलावा स्वर क्षय में,
हृदय रोग में, वात, रक्त में, इन सब में खास लाभकर है। मूत्राशय, शुक्र, जितने भी डिजीजेज हैं मूत्र और शुक्र स्थान की, वहां पे ये लाभदायक है। इसके अलावा च्यवनप्राश की जो मात्रा है वो बल के अनुसार ही खिलाई जाती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और फिर से अगेन हर बार जो रसायन खिलाना है ना, वो यही बात ध्यान में रख के खिलाना है कि जो भी खिलाएं उसकी भोजन की मात्रा अफेक्ट ना हो, ठीक है। और इसके प्रयोग से अत्यंत वृद्ध च्यवन ऋषि जो थे वो पुनः युवा हो गए थे। इसके प्रयोग से व्यक्ति को क्या होता है, मेधा, स्मरण शक्ति, कांति, आरोग्य प्राप्त। अनामयत्वम जो वर्ड था, अनामयत्वम का मतलब आरोग्य होता है, ठीक है। आयु की वृद्धि होती है, इंद्रियों में बल आता है, ठीक है, मैथुन करने की शक्ति, जठराग्नि की वृद्धि, लिखा था परम अग्नि वृद्धि, तो वो इसी के संदर्भ में है। शारीरिक वर्ण की स्वच्छता है, वायु का अनुलोमन करता है। कुटी प्राविशिक विधि से अगर प्रयोग कराया जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। स्पेशली बोला हुआ है, अगर कुटी प्राविशिक विधि से यूज कराया है तो जरा कृतम, यानी कि वृद्ध पुरुष में भी अपनी, वृद्ध पुरुष भी क्या करेगा, वो अपनी वृद्ध अवस्था के जो लक्षण है उनको ताक कर विभर्ति रूपम नव यौवनस्य, यानी कि वो नव यौवन मतलब कि युवा व्यक्ति के जैसा ही हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रख लेना। और ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आम्लक रसायन। आपसे ना च्यवनप्राश के मतलब बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे वर्णित है चरक में, तो आपको पता होना चाहिए। अब आम्लक रसायन के बारे में बात करें तो आम्लक रसायन में क्या है कि आम्लक रसायन में 4 रसायन आते हैं, ठीक है, 4 है। एक होता है आम्ला और आम्ला हरण, आम्ला बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा और आंवला हरड़ बहेड़ा, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं। तो इन चारों में से, इन चारों को ही आप आम्लक रसायन के रूप में जाना जाता है। इन चारों में से भी कोई भी एक कॉम्बिनेशन को भी आप यूज कर लो, दैट इज ऑल्सो आम्लक रसायन, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है, ये चारों ही आम्लक रसायन कहे जाते हैं। तो इन चारों में से किसी भी एक को लेकर क्या करें, इन्हीं से जो है आगे प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो इन चारों में से किसी भी एक को लेकर क्या करो, गीली पलाश की छाल से बांधकर, किसी भी एक योग को लेकर गीली पलाश की छाल से बांधकर, चारों ओर से गीली छाल से लपेटकर उसके ऊपर एक उंगुल मोटा मिट्टी का लेप लगाएं और फिर उसको छाया में सुखा दें। बाद में गोहरे की आग में पका लें, और ये ध्यान रखिए गोहरे की आग मतलब बेसिकली इसको पका लो, ठीक है, और ज्यादा तीव्र ना हो। इसके अलावा जब धुआं समाप्त हो जाए, अग्नि मंद पड़ जाए, तो आपने इसको निकाल लेना है, मिट्टी हटाओ, और इस तरीके से जो अंदर आपने लपेट के रखा हुआ है सामान, आंवला हरड़ बहेड़ा जो कुछ भी है, वो चीज क्या है, स्विन हो जाती है, ठीक है। अब जो उबला हुआ आंवला हरड़ आदि जो भी इन चारों में से जो भी कॉम्बिनेशन लिया है, वो क्या करना है, गुठली उसका हटाओ, निकालो, और फिर क्या करें, यदि तौल में आंवला हरड़ आदि द्रव्य 1000 पल हो तो ओखली में रखकर दही, घृत, मधु, तिलकालक आदि ये सब मिलाकर आपने इनका कुटी प्राविशिक विधि से प्रयोग कराना है, ठीक है। ये सब गोहरा जो एक तो शब्द है यहाँ पे वो गोबर के लिए बोला हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे वो पुटपाक विधि अगर आपको याद हो, मतलब उसमें भी ऐसे ही करते थे, जो हार्ड ड्रग्स होती थी उनका भी अगर आपने रस निकालना है या चूर्ण बनाना है तो उसमें भी पहले मिट्टी की बाहर से परत लगा देते थे, उसमें वो अग्नि में डाल देते थे, फिर वो थोड़ा सा स्विन हो जाता था, थोड़ा गीला हो जाता था, उसके बाद उसका जो चूर्ण है उसको पीसना या स्वरस आदि निकालना इजी रहता था। स्पेशली ड्राई आइटम का जब भी स्वरस निकालना होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मिट्टी का पूरा उसमें गोला बना के उसे आग में पका के फिर वो निकाला है उसको बाहर, ठीक है। और यदि तौल में बाहर निकालें, तौल में आंवला हर आदि हो तो उसमें दही, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने ज्यादा याद नहीं रखना है। बाकी एक पॉइंट ये ध्यान रखना, कुटी प्राविशिक विधि से एक तो इसका प्रयोग कराना है, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि इसको पलाश की छाल में लपेट कर, ठीक है, पलाश की छाल में लपेट कर आपने मिट्टी का पूरा कवर कर लेना है, मिट्टी से उसको ड्राई करो, आग में डालो, और यहाँ पे गोहरे की आग यानी गोबर के जो कंठे जलाए हुए हैं गोबर में बेसिकली इसको डालना है। इसके अलावा
फिर ये सब जब वहां से निकाल लोगे ना, तब आपको दही, घृत, मधु, तिलकालक आदि इन सब के साथ इसका प्रयोग कराना है, ठीक है। और ये कितनी मात्रा में, मतलब ये कितना अमाउंट में होना चाहिए, तो लिखा है आंवला, हरड़ आदि जो भी है, ये चारों में से वो जो है 1000 मात्रा में हो, तो फिर उसमें ये पॉइंट्स ऐड कर लो। एक जो दही, देखो घृत है, मधु है, तिल कालक, तिल तेल, ये सब तो हम अपनी युक्ति से सोच लेते हैं, क्योंकि हर रसायन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पड़ी रही होती है, ठीक है, उनके प्रिपरेशन में। चाहे घृत की बात कर लो, शहद की बात कर लो, तिल तेल है, तिल कल, कुछ भी बोलो, ये सब ना कहीं किसी किसी में पड़ता है, तो ये चीज में हम गलती नहीं करते। जब दही की बात आती है तो हमें लगता है कि वो किस रसायन में यूज हो सकता है, तो वो यहाँ पे ये यहाँ यूज हो रहा है, तो इसलिए दही जो है वो स्पेसिफिक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। पलाश का छाल हमने यूज करना है, वो ध्यान रखेंगे। और इसके प्रयोग से क्या होता है, शरीर, इंद्रिय बल, बुद्धि, ये सब बढ़ता है। इसका सेवन भी क्या है, इसका अलग जो पॉइंट है वो यही है कि इसका सेवन आपने इसका सेवन करते हुए आपने अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि भूख लगे तो दूध का सेवन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वैसे भी कुटी प्रावश्यक में है, यानी पेशेंट को आप एडमिट करके ही उसको ये रसायन खिलाएंगे, तो जब तक ये चल रहा है ट्रीटमेंट, तो तब तक उसको अन्न नहीं खाना है, केवल दूध पे ही वो व्यक्ति रहेगा। और इस रसायन का प्रयोग करने से ऑब्वियसली, और इसका प्रयोग भी क्या है, आपने पहले शोधन कराएंगे, संसर्जन क्रम, उसके बाद इस रसायन के प्रयोग से क्या है, पुरुष की अग्नि और बल को देखते हुए दिन में 1 सेकेंड।
ठीक है, तो मैं आपको आम्लक रसायन के बारे में बता रही थी, तो इसमें बस यही है कि इसका प्रयोग करने से हमने क्या पुरुष की जो अग्नि है उसका हमने एग्जामिन करके उसके हिसाब से ही हम इसको 2 बार भी दिया जा सकता है और इसके बाद हमें मूंग का यूश है दुग्ध के साथ, ये सारे पॉइंट्स है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में, ठीक है। बस ये एक ध्यान रख सकते हैं कि शरीर, बुद्धि, इंद्रिय सभी को जो है बल देने वाला होता है ये, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है, इतना काफी है इसके बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हरितकी आदि रसायन। तो हरितकी आदि रसायन में क्या क्या यूज होगा, नेक्स्ट रसायन योग है। तो हरितकी आदि रसायन में हरितकी आम्ल की विभितक पंचमूल निर्यूह, ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। यानी कि इसमें हरड़, आंवला, बहेड़ा, पांचों पंचमूल ये चीजें डलती हैं। इसके अलावा पिपली है, मधु है, मुलेठी है, इतना तो आपको करना नहीं है, ये 3 ध्यान रखना है। इसका स्वरस यूज किया जाता है और इसके अलावा विदारी कंद का स्वरस, ठीक है। बाकी 8 गुना यहाँ पे आपने गौदुग्ध और गौघृत 1 कुंभ यानी 2 द्रोण होता है मात्रा, इसमें इसको पका लेना है और इस सिद्ध घृत की मात्रा भी अग्निबल के अनुसार ही आपने इसका सेवन कराना है रोगी को। इसमें जो एडिशनल पॉइंट है त्रिफला प्लस पंचमूल यूज होता है, वो बस ध्यान रख लो, बाकी और इसमें कुछ खास करना नहीं है। औषधि के पच जाने पर फिर वही है कि शाटी का चावल है, दुग्ध है, घृत, ये सब आपने प्रयोग करना है, इसी के साथ खिलाओ। तो बस आप ना इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हरित की आदि है ना, तो ग्रीन कलर से, इस तरीके से ग्रीन कलर से एक मटका बनाओ। मटके के अंदर आप ध्यान रख लेना कि 5 पंचमूल है, त्रिफला डला हुआ है, ठीक है, विदारी का स्वरस है और बहुत सारा दुग्ध डला हुआ है, ठीक है। और ये मटका है, मटके से आप ध्यान रखेंगे कि मटके से आप ध्यान रखेंगे घृत आपने डाला है 1 कुंभ, ठीक है। कुंभ मटके को कहते हैं ना, तो 1 कुंभ मात्रा में घृत है, ये ध्यान रख लेंगे इससे। और ये मटका हो गया, मटके के अंदर है त्रिफला, विदारी कंद का स्वरस है, 5 पंचमूल है और बहुत सारा दुग्ध डला हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ना एक गाय बना लो इस तरीके से। अब मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है बट आप समझ जाओ, ये गाय बनाई है मैंने, ठीक है। ये गाय क्या कर रही है, दूध दे रही है। दूध कहाँ जा रहा है, इस मटके में जा रहा है, तो दूध कैसा दे रही है, अष्टगुण दूध दे रही है वो, ये ध्यान रख लेना, 8 गुना दूध, ठीक है। अष्टगुण दूध दे रही है मटके में, मटके में बहुत सारा दूध जमा हो गया और उसमें 5 पंचमूल है, त्रिफला है, विदारी कंस्वरस है, ठीक है, और मटका है तो घृत 1 कुंभ। ये सब हरित की आदि रसायन के लिए, तो आपने ये सब कुछ ग्रीन कलर से बना लेना है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक हो गया। एंड बस इसके बारे में इतना ही है और ये बस एक मतलब ट्रिक टाइप है कि आपने इसको कैसे याद कर लेना और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हरित की आदि रसायन। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से हरित की आदि योग है, जो अगेन कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, बस इसमें यही ध्यान रखेंगे हरित की आदि योग में कि आपने इसको कुटी प्राविशिक विधि से इसका प्रयोग कराना है। और ये रसायन जो है 3 साल तक अगर इस रसायन का लगातार प्रयोग किया जाता है तो पुरुष जो है वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता है, ठीक है। ये बस इसका इम्पोर्टेंस है खास, बाकी इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और विष का सेवन करने पे भी विष का प्रभाव उसके शरीर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट यही है कि त्रिवर्ष प्रयोगादस्य, यानी कि 3 वर्ष तक प्रयोग इसका कराना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रसायन का महत्व। तो रसायन का महत्व होता है यथा मतलब ना, जिस प्रकार से देवताओं के लिए अमृत है, नागों के लिए सुधा है, उसी तरीके से जो प्राचीन काल में ऋषि हैं उनके लिए रसायन होता है। तो ये क्वेश्चन रेफरेंस के लिए आता है कि ये किसके संदर्भ में बोला गया है, ठीक है। यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवता सुधा तदा अभव महर्षिणाम रसायन विधि पूरा, यानी कि जिस तरीके से देवताओं के लिए अमृत है, नागों के लिए सुधा है और उसी तरीके से महर्षियों के लिए रसायन है, ठीक है। दिस इज आर फॉर रेफरेंस।
नेक्स्ट इज, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, न जरा न च दौर्बल्य न अतुरे निधनम न च, ठीक है, मतलब ना बुढ़ापा आएगा, ना दौर्बल्य आएगा, ना बीमारी आएगी, ना मृत्यु होगी, ठीक है। ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो भी सेवन करेगा वो ना वृद्ध अवस्था, ना दुर्बलता, रोग अवस्था, मृत्यु कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और वो जिएंगे भी कितना, तो वो जिएंगे जुगम वर्षम सहस्त्राणी रसायन परः पुरम, यानी कि जिएंगे वो 1000 वर्ष तक, ठीक है, हजारों वर्ष तक जिएंगे। इसके अलावा शुभम प्रपद्यते ब्रह्मम तदति चाक्ष्यम, ये इसके बारे में बताया हुआ है कि ये भी ना अगेन फॉर रेफरेंस है ये पॉइंट, ठीक है। तो रसायन विधि का अगर हम लोग प्रॉपरली सेवन करेंगे तो दीर्घायु की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ देवता और ऋषियों के से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेना इस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन ध्यान रखेंगे षड योगों का वर्णन हमें देखने के लिए, जो पूरा चैप्टर है उसमें 6 मेन षड योग जो है हमको षड रसायन योग यहाँ देखने के लिए मिले हैं। और इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो है आयु अनुवर्तते, ठीक है, आयु अनुवर्तते, आयु की वृद्धि के लिए मेनली दीर्घायु के लिए इस ये सारे रसायन का यूज हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर का मेन रोल यही है। तो ये सारा हमारा फिनिश हो गया चैप्टर 1, ठीक है। तो 6 कौन से रसायन हमने पढ़े, ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, 4 आम्लक रसायन, हरित की आदि रसायन, द्वितीय हरित की रसायन, ठीक है, ये सारा इसके बारे में पढ़ा। और जिसके सेवन से आयु की वृद्धि होती है, यही जो है इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाता है। और ये ना जो 6 मतलब योग है, इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी लिख सकते हैं कि बाबा अमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया, ठीक है। मतलब ऑल्दो ये उतनी खास नहीं है, आप इसको एज इट इज ही खुद से ही याद हो जाता है, 2-3 बार पढ़ते हैं कि ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरित की आदि रसायन। फिर भी आप लिख सकते हैं बाबा अमले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। तो बाबा 2 आ रहे हैं तो ब्रह्म रसायन, अम्ले यानी कि आम्लक आदि रसायन, मतलब कि 4 आम्लक रसायन, च्यवनप्राश से च्यवनप्राश, हरा हरा से हरित की आदि एंड द्वितीय हरित की आदि रसायन। तो ये ट्रिक होगी इसकी। तो ये सारा हमने चैप्टर नंबर फिनिश कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है।